दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारी थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए LLM प्रथम सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 और 23 के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों, यह सब्जेक्ट है लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, यानी कि विधि और सामाजिक परिवर्तन। एग्ज़ाम में जो पेपर पूछा जाता है वह 70 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं। 10 में से 5 ही प्रश्न आपको करने पड़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न होता है 14 नंबर का। दोस्तों, आपको हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में चले जाना है। वहाँ पर आपको 2 साल पुराने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और इन्हीं में से ही दोस्तों आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक भी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। पहला प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक परिवर्तन के लिए विधि पर्याप्त नहीं है, इसके बहुत से अवयव हैं जो सामाजिक परिवर्तन करते हैं, विवेचना कीजिए। यह पहला प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद दूसरा, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता किस सीमा तक प्रदान की गई है, यह दूसरा प्रश्न पूछा गया। इसके बाद तीसरा, भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, धर्म निरपेक्षता धार्मिक संघर्षों के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या का समाधान है, टिप्पणी लिखिए। इसके बाद दोस्तों चौथा प्रश्न पूछा गया था, महिला सशक्तिकरण पर निबंध लिखिए। इसके बाद पांचवा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लेख लिखिए, यानी कि किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया था। ए, सुरक्षात्मक भेदभाव। बी, भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों के अधिकार। सी, बाल कल्याण एवं विधि। इसके बाद छठवां प्रश्न पूछा गया था, नक्सलवाद और मार्क्सवाद को परिभाषित कीजिए। भारत में मार्क्सवाद की विद्यमानता के कारण बताइए। दोस्तों, छठवां प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में आपका LLM का एग्ज़ाम होगा, तो इसी क्वेश्चन पेपर से कम 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर उन्हीं प्रश्नों को बार बार रिपीट करता है जो महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद सातवां, आधुनिकीकरण कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित संवैधानिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में व्याख्या करें। इसके बाद आठवां प्रश्न पूछा गया, सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए और बताइए कि यह किस प्रकार सामाजिक संस्थाओं को समसामयिक आवश्यकताओं के अनुकूल करता है। उत्तर की पुष्टि में उदाहरण दीजिए। दोस्तों, आठवां प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे हर वर्ष रिपीट किया जाता है। इसके बाद नौवां प्रश्न पूछा गया, क्षेत्रवाद क्या है? क्या क्षेत्रवाद भारतीय संविधान के अंतर्गत युक्तियुक्त
वर्गीकरण का आधार हो सकता है? 10वां, सर्वोदय विधि शास्त्र विधि के विकास के समान है। यह गांधी जी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण के विचारों का प्रफुसित है। इसने भारतीय समाज को अत्यधिक प्रभावित किया है। समझाइए। दोस्तों, इस प्रकार LLM प्रथम सेमेस्टर के एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपने इन 10 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लिया तो आने वाले समय में इस क्वेश्चन पेपर से कम 5 या 6 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में यही प्रश्न रखे मिलेंगे। और आपको किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या फिर हमें मैसेज कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।